बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो आज का हमारा बेटा जी लेक्चर है कंकैटिनेशन ऑपरेटर से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है? लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ था वो आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटर्स इन बेसिक। तो 3 ऑपरेटर्स हमने कर लिए थे, तो आज इंशाल्लाह रिमेनिंग जो 2 हैं वो देखने हैं और उसके साथ हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखनी है, ठीक है? अच्छा जी, तो कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या चीज़ है जी? कह रहा जी कि ऑल रिलेशनल ऑपरेटर्स दैट कैन बी यूज्ड विद स्ट्रिंग्स, वो तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स जो आप स्ट्रिंग डाटा के साथ यूज कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग डाटा क्या है? अल्फाबेटिक या अल्फा न्यूमेरिक डाटा को स्ट्रिंग डाटा कहते हैं। टू परफॉर्म कंपैरिजन, आपको मैंने बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो कह रहा है कि अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को स्ट्रिंग डाटा के साथ यूज करते हैं, बल्कि कर सकते हैं, तो कह रहा है इन एडिशन टू रिलेशनल ऑपरेटर, वो कह रहा है के अलावा, इन एडिशन टू रिलेशनल ऑपरेटर्स के अलावा अनदर ऑपरेशन, एक और काम है जो हम कर सकते हैं, कॉल्ड स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, जिसको हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कहते हैं, ठीक है? बज़ाहिर तौर पर इसका जो लफ्जी मतलब है, कंकैटिनेशन का मतलब है मिलाना, जोड़ना, ठीक है? कह रहे जी कंकैटिनेशन कैन आल्सो बी अप्लाइड टू स्ट्रिंग कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो स्ट्रिंग डाटा आपको पता है या कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, तो स्ट्रिंग डाटा के ऊपर ये अप्लाई होता है जी। द सिंबल फॉर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर इज प्लस। इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो प्लस का है। एंड मैंने आपको पहले बताया था, जब हमने कैरेक्टर सेट पढ़ा था, तो मैंने आपको कहा था एक तो इसका काम है प्लस का, प्लस का जो सिंबल हमने उस वक्त पढ़ा था, तो मैंने कहा था एक तो ये प्लस के लिए यूज होगा और दूसरा जो इसका ऑपरेशन है वो है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ठीक है? अच्छा जी, करता क्या है ये? इट ज्वाइंस टू स्ट्रिंग्स। क्या करता है? ज्वाइन करता है, मिलाता है, जोड़ता है टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग डाटा को, ठीक है? वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है? कह रहा है जी कंसिडर, अब इसकी एग्जांपल जो है वो साथ ये ब्लैक स्क्रीन पर दी गई है। ऑटो किया उसने नॉर्मली, उसके बाद उसने क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल लिया है, लेकिन ये कौन सी टाइप का वेरिएबल उसने डिक्लेयर किया है? डॉलर साइन हमें क्या बता रहा है कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल लिया उसने, ए नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया और उसके अंदर उसने क्या स्टोर करवाया है? पंजाब टेक्स्ट। उसके अंदर उसने क्या स्टोर करवाया है? आप देख सकते हैं लाइन नंबर 10 पर, ये ए और ए के साथ डॉलर साइन हमें बता रहा है कि ये जो ए वेरिएबल उसने लिया है ये स्ट्रिंग वेरिएबल है और उसको वैल्यू क्या स्टोर करवाई है? अच्छा, चाहे टेक्स्ट हो, हम कहते हैं उसको वैल्यू ही है, ठीक है? वैल्यू क्या स्टोर करवाई जा रही है? पंजाब टेक्स्ट। और असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है यहाँ पर, ये इक्वल का निशान नहीं है बल्कि असाइन करवा रहा है। ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है ये लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन हो रही है, ठीक है? यानी ए एक मेमोरी लोकेशन है, उसके अंदर वो स्ट्रिंग डाटा स्टोर करवा सकती है, चूंकि डॉलर साइन उसके साथ लगा हुआ है, टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर। और याद होगा आपको कि मैंने बताया था 4 टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर होते हैं। सिंगल प्रिसिशन के लिए जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, इंटीजर के लिए परसेंटेज का साइन होता है, और डबल प्रिसिशन वेरिएबल के लिए हैश साइन होता है, और स्ट्रिंग वेरिएबल किसी भी चीज को, किसी भी वेरिएबल को अगर आपने स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए डॉलर साइन इस्तेमाल होता है। यहाँ पर डॉलर साइन लगा हुआ है, ठीक हो गया? तो ए नाम का एक मेमोरी लोकेशन लिया, उसके अंदर उसने पंजाब टेक्स्ट को स्टोर करवाया। इसी तरीके से उसने बी नाम का एक और वेरिएबल लिया, वो भी स्ट्रिंग टाइप का लिया, उसने डॉलर हमें बता रहा है, उसके अंदर उसने क्या नाम स्टोर करवाया? बुक बोर्ड। बुक बोर्ड, ठीक है? तो जरा गौर कीजिएगा, ए में पंजाब टेक्स्ट और बी के अंदर हमने बुक बोर्ड असाइन करवा दिया। ए और बी दो वेरिएबल्स लिए स्ट्रिंग टाइप के, उनको क्या किया? कंकैटिनेट करवा दिया। प्रिंट, अब प्रिंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या करती है, स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर और क्या क्या बारीकियां हैं, वो आगे चल के हम अगले लेक्चर्स में इसको देखेंगे। हर तकरीबन प्रोग्राम के अंदर हमें प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल लाजमी करनी होती है। यहाँ पर आप सिंपली उसने यूज किया है ए प्लस बी, उसने क्या किया है? दोनों को प्लस कर दिया है, यानी ए को प्लस कर दो बी के साथ। अब डॉलर साइन जो है ये बेसिकली नाम का हिस्सा नहीं है, टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर है। तो जब एक बार किसी वेरिएबल के साथ कोई भी सिंबल आप यूज कर लेते हैं, टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर यूज कर लेते हैं, तो जहां जहां भी उस वेरिएबल का नाम आता है वो टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर जो है उसके साथ साथ यूज होता है। तो ए प्लस बी बेसिकली हमने किया है, ठीक है? और उसके बाद हमने प्रोग्राम को एंड किया। जरा गौर करें, जब उसने उसको रन करवाया, रन कमांड अप्लाई की, जरा गौर करें तो क्या हुआ? पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये एक लाइन की इसकी आउटपुट आ रही है। हुआ क्या? पंजाब टेक्स्ट एक अलग मेमोरी में पड़ा हुआ है और बुक बोर्ड अलग मेमोरी में पड़ा हुआ है, और दोनों को उसने जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। आप देख सकते हैं, हालांकि हमने अलग अलग दिया है लेकिन आउटपुट जो है आपके सामने इकट्ठी जुड़कर आ गई है। तो यही कंकैटिनेशन का काम था, यही इसका ऑपरेशन था, ठीक है? प्रैक्टिकली मैं आपको एक और प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? इसी हवाले से सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑटो लिखते हैं, ऑटो कमांड यूज करते हैं, उससे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मोड में आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं नॉर्मली जो है CLS जो है इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक x नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ।
एक x नाम का वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का ले लिया और उसके अंदर मैं वैल्यू जो है अपना नाम ही स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है, आसिम, ठीक हो गया। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ y नाम का, ठीक है, और उसके अंदर उसको भी मैंने जो है स्ट्रिंग बनाना है तो उसके साथ भी डॉलर साइन का सिंबल लगा दिया और उसके बाद मैंने अपना जो सर नेम है वो लिख दिया उसके अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ a, और सॉरी ए नहीं है मेरे पास, वेरिएबल का नाम क्या है, x है, और x डॉलर साइन प्लस, और उसके बाद क्या आ रहा है जी हमारे पास, y, और वेरिएबल का नाम जो एक बार आपने ले लिया उसी को कॉल करेंगे ना, ले जी। उसके बाद हमने एंड कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि अब मैं इसको रन करता हूँ। सो ये एक एरर दे रहा है जी, जरा हम इसको लिस्ट करके देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी, टाइप मिसमैच इन 20। ओ, मैंने एक मिस्टेक कर दी है, डबल कोट्स में नहीं लिखा बेटा जी डाटा को, ये एक एरर हो गया, ठीक है। इसको अब ठीक करके देख लेते हैं, एडिट करते हैं, एडिट लाइन नंबर 20, ठीक है जी, मेरे सामने वो जाहिर हो गई है लाइन नंबर। अच्छा जी, मैं इसको डबल कोट्स में मैंने नाम देना था। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि अगर आप जो है वो जब भी आपने स्ट्रिंग डाटा लिखना है उसमें आपने क्या करना है, डबल कोट्स में लिखना है उसको, ठीक है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। तो मैं इसको जो अगली मेरी वैल्यू है उसको भी डबल कोट्स में लिखता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही। अच्छा जी, तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। सॉरी, मैंने कमांड ही गलत दे दी। ले जी, आसिम अनवर इकट्ठा जुड़ के आ गया। देखा आप लोगों ने बेटा जी, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की कि मैंने स्ट्रिंग डाटा को डबल कोट्स में नहीं लिखा, तो आपके सामने आउटपुट जो है वो नहीं दे रहा था, उसने एरर दिया। मैंने उसको एडिट कमांड भी आपके सामने यूज करके दिखाई, आसिम अनवर इकट्ठा जोड़कर उसने लिख दिया, ठीक है। यही आउटपुट आनी चाहिए थी, चूंकि मैंने वैल्यूज जो दी थी उसके मुताबिक आउटपुट यही बनती थी, ठीक हो गया बेटा जी। अभी हम अगली कमांड देखते हैं। जी बेटा जी, तो अगली हमारी जो कमांड है वो है सॉरी ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर जी। इसको अभी हमने यूज किया, बल्कि ऊपर भी डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये इक्वल का साइन हमने बार बार यूज कर रहे हैं। किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवानी है तो उसके लिए आपको असाइनमेंट ऑपरेटर चाहिए, और उसके लिए सिंबल इस्तेमाल होता है इक्वल का। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन ऑपरेटर के तौर पर ये आ रहा है। पहले हमने इसका जिक्र कैरेक्टर सेट में किया था। कह रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू, स्ट्रिंग और अ कंप्यूटेशनल रिजल्ट। अच्छा, इसकी मदद से हम डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं और कोई कैलकुलेशन, कोई फार्मूला भी बना सकते हैं, यानी कंप्यूट करने के लिए कोई चीज हम दे सकते हैं, उसका जो नतीजा आएगा वो भी हम इसी के जरिए असाइन करवा सकते हैं इन अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल में, ठीक हो गया। वेरिएबल को आपने क्या कंसिडर करना है, एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। तो उसको उसके अंदर आपने कोई वैल्यू रखवानी है तो उसके लिए आपको असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन बेसिक सिंबल इक्वल जो है वो रिप्रेजेंट्स करता है इस ऑपरेटर को। और इसका तरीकाकार क्या है जी, वेरिएबल का नाम हमेशा लेफ्ट साइड पर आता है इक्वल के, और राइट साइड पर कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। राइट साइड पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का नाम हो सकता है, ठीक है बेटा जी। एग्जाम्पल देके वो आपको समझा रहा है जी, कह रहा है a इक्वल 10। जरा गौर करें, एक वेरिएबल लिया उसने a नाम का, ठीक है, और उसमें वैल्यू क्या साइन करवा रहा है, 10। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है बेटा जी, a वेरिएबल उसने लिया है। अब ये जो a वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम तो समझ में आ गया। अब मशीन को कैसे पता चलेगा कि ये जो यहाँ पर जो a वेरिएबल लिया है, क्योंकि इसके साथ हमने कोई सिंबल तो लगाया नहीं, टाइप डेक्लेरेशन सिंबल लगाना चाहिए था हमें, ठीक है ना। अब जब हम नहीं लगाते, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी, जब किसी वेरिएबल के साथ कोई सिंबल नहीं लगा तो जीडब्ल्यू बेसिक उसको क्या समझेगा, तो बाय डिफॉल्ट उसको सिंगल प्रिसिशन कंसीडर करेगा, ठीक है। आपको पता है ना, न्यूमेरिक वेरिएबल तीन टाइप्स के होते हैं, इंटीजर वेरिएबल, सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल और डबल प्रिसिशन वेरिएबल। तो असूली तौर पर हमें सिंबल लगाना चाहिए था, लेकिन जीडब्ल्यू बेसिक ने हमारी जान छुड़ा दी है कि अगर आप सिंगल प्रिसिशन, नॉर्मली हमें सेंटर, चूंकि देखो इंटीजर जो वेरिएबल होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो सिंगल प्रिसिशन होता है वो दरमियान में, यानी मिडिल, उसके अंदर जो है 6-7 कैरेक्टर तक हम स्टोर करवा सकते हैं। इंटीजर में 4 करवा सकते थे, और डबल में 16 वेरिएबल हम मतलब डिजिट्स तक का कोई भी नंबर स्टोर करवा सकते हैं। तो नॉर्मली हमारी जो वैल्यू होती है 4, 5, 6 डिजिट से ऊपर नहीं होती, तो हमें, और पॉइंट का नंबर भी हमें कभी कभार मैक्सिमम जो है हमें करवाना पड़ जाता है। तो इसलिए ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो सिंगल प्रिसिशन होता है, और उसका सिंबल लगाने की हमें जरूरत नहीं होती। इसलिए यहाँ पर ये जो ए है वो सिंगल प्रिसिशन न्यूमेरिक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू 10 स्टोर हुई है, ठीक है। अच्छा जी,
और वही ए है, देखें जरा गौर करें, उसके साथ डॉलर साइन लग गया तो अब उसके अंदर ये बन गया है स्ट्रिंग वेरिएबल, और इसमें देखें वैल्यू क्या स्टोर हो रही है, हेलो। और जब भी आपने स्ट्रिंग डाटा लिखना है डबल कोट्स में लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी हमने जब प्रैक्टिकली करने की कोशिश की और मैंने जो है एक्स और वाई दो स्ट्रिंग वेरिएबल लिए, उनके अंदर मैंने अपना नाम, एक में अपना नाम और एक में फादर का नाम स्टोर करवाया, लेकिन गलती उसने एरर दे दिया, उसने बग दे दिया, उसने कहा जनाब आपने टाइप मिसमैच कर दिया, यानी आपने जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, चूंकि जब आप डबल कोट्स नहीं लिखते तो उसको लगता है कोई नंबर आ रहा है, ठीक है, तो डबल कोट्स लिखते हैं तो उसको पता चल जाता है कि स्ट्रिंग डाटा आ रहा है, ठीक है। तो आपने जब भी जो है वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवानी है स्ट्रिंग वेरिएबल को, तो उसको हमेशा डबल कोट्स में लिखना है, ठीक हो गया जी। कह रहा है द वैल्यू टू द राइट साइड of the operator is assigned to the variable on the left side, यानी ये वाली वैल्यू हमेशा इधर असाइन होगी, 10 जो है ए को साइन होगा, ए 10 को साइन नहीं होगा। सो ये बात आपने देख लेना। कह रहा है दिस स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहते हैं, ऑपरेटर कह लें, इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। सो नोट इट दैट द सिंबल इक्वल इज आल्सो यूज्ड फॉर कंपैरिजन, इक्वल इक्वल के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, कंपेयर करने के लिए। सो हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट वेयर इट इज यूज्ड, कि आपने जो है उसको कहाँ यूज किया है, कैसे यूज किया है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने बड़े ध्यान से, और ज्यादातर हम प्रोग्रामिंग में इक्वल जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया बेटा जी। इसके बारे में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं जी, आज के लेक्चर का जो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है वो है जी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब ये क्या चीज है, प्रेसिडेंस कहते हैं तरजीह को, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये डेफिनेशन भी आ जाती है और इसमें से एमसीक्यू भी आ जाता है। अच्छा जी, प्रेसिडेंस, इसकी मैं पहले आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखें, बचपन में क्या था कि जब हम मैथमेटिक्स में कोई एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे होते थे छोटी क्लासेस में, तो हमें बचपन में टीचर्स हमारी क्या सिखाती थी, अगर किसी एक ही एक्सप्रेशन में डिवीजन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है और उसके अंदर माइनस सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, तो किसको पहले सॉल्व करना है। तो बचपन में आपको एक ना फॉर्मूला बताया गया था, डिमैस रूल। डिमैस रूल यानी अगर किसी इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, यानी सारे सिंबल है, प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, तो किसको पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम डिवीजन करते थे, डिवीजन, डी मैस, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक हो गया। तो वहां तो से सिर्फ 4 सिंबल, अब यहाँ तो हमारे पास अभी हमने कितने सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए, इतने सारे सिंबल्स हैं, तो यहाँ पर भी हमें कॉम्प्लेक्स किस्म के जो है एक्सप्रेशंस और इक्वेशन बनानी पड़ेंगी डिफरेंट कैलकुलेशन करवाने के लिए। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई रूल होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे हमें भी पता चल जाए और मशीन को भी पता चल जाए कि किसको पहले सॉल्व करना है। तो इसे कहते हैं बेटा जी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब है कि किस ऑपरेटर को किस पर फौकियत है, फजीलत है, अहमियत है, यानी किसकी ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लें जी, एन ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस, बताती है हमें, इट्स ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, कि किसको पहले इवैल्यूएट करना है, किसको पहले हल करना है इन एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन में। और इसका टेबल आपके सामने नीचे दिया गया है, इसको आपने याद कर लें बेटा जी, ये इसकी एक लाइन की डेफिनेशन हो गई। और अब ये टेबल पे आ जाते हैं जी, ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। ले जी, अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई चीज छोटी ब्रैकेट में है तो सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर कहीं पे किसी की पावर है तो उसको सॉल्व करेंगे, ये आपको पता है पावर का सिंबल है, एक्सपोनेंट का सिंबल है। इसी तरीके से ब्रैकेट के बाहर अगर कहीं पे सिंबल है माइनस का, तो आपको पता है ये ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे साइन उलट जाएंगे, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे किसी एक्सप्रेशन में। अगर कहीं पे निगेशन हो रहा है तो उसके बाद प्लस सॉरी मल्टीप्लाई और डिवीजन जो है उनकी बराबर है, तो चाहे प्लस मल्टीप्लाई पहले कर लें चाहे डिवाइड कर लें, यानी अगर किसी एक्सप्रेशन में ये दोनों हो रहे हैं तो इनको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रल डिवीजन, आपको पता है बैक स्लैश आ गई है, इंटीग्रल डिवीजन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मॉडुलस लेंगे, अगर मौजूद है एक्सप्रेशन के अंदर मॉड है तो मॉड को कैलकुलेट करेंगे, फिर प्लस माइनस जो है वो कर लेंगे, और उसके बाद सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर हमारे आ जाते हैं, इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। अगर कहीं पे इन 6 में से कोई काम हो रहा है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद नॉट ऑपरेशन को हल करेंगे, फिर उसके बाद एंड ऑपरेशन जो है वो उसको सॉल्व करेंगे, और फिर और सबसे आखिर में जो भी आंसर आएगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर को चला जाएगा, यानी इक्वल के जरिए जिस वेरिएबल को भी असाइन होना है उसको वो असाइन हो जाएगा, ठीक हो गया बेटा जी। देख लिया आपने, इसे कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक हो गया। इसको, इस तरतीब को आपको वैसे भी आना चाहिए, ठीक है। पेपर में अगर आएगा तो खैर ये टेबल तो नहीं बनाना पड़ेगा, चूंकि 2 नंबर में ये नहीं आता, ये क्वेश्चन 2 नंबर का अलग से आ जाता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का, तो ये एक लाइन की इसकी डेफिनेशन है। और एमसीक्यू में आ सकता है कि जी बेटा इस इन चारों में से ज्यादा जो वो प्रेसिडेंस है वो किसकी है, ठीक हो गया।
चलें जी बेटा जी, अगर कोई और क्वेश्चन आपका हुआ तो आप पूछ सकते हैं। इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हुआ तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा जी। अल्लाह हाफ़िज़।